यह कथा है महाभक्त ऋषि मार्कंडेय की। उनके माता पिता ऋषि मृकंड और मरुद्वती संतान विहीन थे। कुंडली में संतान सुख का अभाव था। इस गहरी आस्था और अटूट भक्ति के कारण उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। चलो इस कहानी को मार्कंडेय के पिता से सुनते हैं। मैं मृकंदु। ये कथा है मेरी तपस्या और मेरे पुत्र मार्कंडेय की, जिसकी भक्ति ने मृत्यु को भी हराया। हे महादेव, हमारी तपस्या पूर्ण हो, हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दीजिए। ऋषि, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ हूं। अब चुनो, अल्पायु विद्वान पुत्र या दीर्घायु मूर्ख पुत्र। ऋषि मृकंदु ने अल्पायु किंतु बुद्धिमान पुत्र को चुना। यह बालक स्वयं शिव का प्रसाद है। इस प्रकार उनकी कृपा से मुझे अल्पायु परंतु विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ, मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय। मेरी प्राण शक्ति केवल शिव में है। जैसे जैसे उसकी आयु का समय समीप आने लगा, हमें उसे सत्य बताना पड़ा। वह दिन आ पहुंचा जब मेरे पुत्र की आयु समाप्त होने वाली थी। उसने प्रसन्नता से स्वीकार किया और भी गहन भक्ति से शिव का स्मरण करने लगा। मृत्यु के दूत उसे लेने पहुंचे, परंतु उसकी भक्ति के आगे वे असहाय हो गए। दूतों ने लौटकर यम को बताया, प्रभु, उस बालक को शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। क्रोधित यम अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। मार्कंडेय, तेरी जीवन की सीमा पूर्ण हुई। अब तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। मृत्यु का पाश मेरे बेटे के गले के साथ स्वयं शिवलिंग पर पड़ा। और इसी के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। यमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर हाथ डालने की? मेरा भक्त कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु, मैं काल हूं, समय का सेवक। ये बालक अपनी आयु के अंतिम क्षण में पहुंचा था, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। लेकिन क्रोधावस्था में शिवजी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपना त्रिशूल उठा लिया। तू काल है तो मैं महाकाल हूं। तेरे निर्णय समय पर चलते हैं और मेरा आदेश स्वयं समय को बदल देता है। और क्रोधित अवस्था में शिवजी ने उसे मार दिया। यह भयानक दृश्य सारे देवी देवता देवलोक से देख रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अगर किसी की मृत्यु नहीं होगी तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तुम सही कह रहे हो देवगण। अगर यमराज नहीं होंगे तो जीवन मरण का चक्र रुक जाएगा, परंतु मार्कंडेय अमर रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। फिर भगवान शिव ने यमराज को जीवित कर दिया। मुझे क्षमा करे भोलेनाथ, मैं धन्य हूं। मुझे क्षमा करे महादेव। इसके बाद सभी देवी देवता और यमराज शिवजी को नमन करके चले गए और मार्कंडेय ने शिवजी के चरण पकड़कर प्रणाम किया। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और इसलिए अब तुम मेरे आशीर्वाद से हमेशा के लिए चिरंजीवी रहोगे। जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। यही है ऋषि मार्कंडेय की कथा, अमरता का आशीर्वाद, भक्ति, साहस और भगवान शिव की अनंत कृपा की अमर गाथा। कहानी का अध्याय यहीं बंद नहीं होता, यह तो बस प्रारंभ है। पूरी कथा जाननी हो तो नीचे कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।